ऑटोकैड में एरेज कहते हैं एक ऐसी कमांड को जिसके ज़रिए आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट वन सिंगल कमांड। तो ये बहुत बड़ा टाइम सेवर है एक्सपीरियंस यूज़र्स के लिए। अच्छा, अब ऑटोकैड में एरे को यूज़ करने के लिए आपको अपने रिबन पैनल में इस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे एरे का ऑप्शन है। एरे 3 टाइप की हैं ऑटोकैड में, एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक पाथ एरे है, एक पोलर एरे है। जैसा कि लग भी रहा है कि रेक्टेंगुलर एरे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है, पाथ एरे किसी भी एक कर्व के अबाउट बनाती है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल कॉपीज़, और पोलर एरे एक सर्कल के अबाउट बनाती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं पोलर एरे को यूज़ करूँगा। पोलर एरे को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑटोकैड मुझसे बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो कि जिसकी कॉपीज़ आपको बनानी। तो लेट्स से मुझे स्मॉल सर्कल की कॉपीज़ बनानी। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और प्रेस एंटर। उसके बाद बता रहे सेंटर पॉइंट। ऑब्वियसली मुझे सर्कल के अबाउट घुमाना है तो मुझे सर्कल का ही सेंटर पॉइंट, उस एरे का भी सेंटर पॉइंट होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से, लेट्स से मुझे 12 आइटम्स चाहिए तो मैंने 12 टाइप कर दिया, प्रेस एंटर कर दिया। और उसके बाद बोल रहे हैं एंगल टू फिल। नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंगल टू फिल का मतलब ये है कि आपको ये जो एरे है इसको कितना, अगर पूरे सर्कल के अबाउट घुमाना है आपको तो आप एंगल टू फिल ऑब्वियसली पूरे सर्कल का एंगल जो कि 360 होता है वो देंगे। अगर हाफ सर्कल पर रखना है तो 180, एक क्वार्टर पे रखना है तो 90। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो लेट्स से मुझे पूरे सर्कल के अबाउट घुमाना है तो 360 कर दिया एंड प्रेस एंटर। और उसके बाद एस्केप नहीं दबाना इस स्टेज पे। रिमेंबर, इस स्टेज पे यू हैव टू प्रेस एंटर, अदरवाइज जो आपने ये पूरी एरे बनाई है ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एंड इट विल नॉट कम बैक, अंडू से भी नहीं आएगी। तो प्रेस एंटर। ठीक है, तो ये देखें ऑटोकैड ने हमारे लिए एक एरे बना दी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये बहुत जगह यूज़ हो सकती है। आपको फॉर एग्जांपल एक टेबल के अबाउट चेयर्स बनानी हो बहुत सारी तो उधर भी ये यूज़ हो सकती है। इसी तरह और बेशुमार ऑब्जेक्ट्स के लिए। खैर, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एरे, ये पोलर एरे मैंने बनाई है, या कोई भी एरे आप बना उसको मॉडिफाई क्या करते हैं, उसके क्या टूल्स होते हैं। तो किसी भी आप एक एरे पे क्लिक करें, सबसे पहले तो आपको ये ग्रिप और ये ग्रिप दिख रही होगी। ठीक है, और ये एरो, इस एरो का इतना काम नहीं, तो एंगल को रोटेट करने के लिए होता है बेसिकली, किसी भी यानी दो एरे में ऑब्जेक्ट्स दरमियान एंगल के लिए। सबसे पहले ये ग्रिप आप स्ट्रेच करके देखें तो ये नाम से ही लग रहा है कि स्ट्रेच कर रही है उसके रेडियस को। ठीक है, तो मुझे नहीं करना तो मैं इसको उसी पे रहने देता हूँ। ये वाली जो सेंट्रल ग्रिप है ये मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। आई कैन मूव इट अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन माय यूज़। मैंने उसको भी नहीं रखना, अभी तो मैंने सेंटर में कर दिया। ये जो इधर मेन्यू है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मेन्यू सबसे पहले तो आपको इधर दिख रहा होगा, इस पर आप माउस ओवर करें तो आपको आएगा इसका नाम, विच इज़ आइटम काउंट। अब आइटम काउंट नाम से ज़ाहिर है कि वो जो शुरू में हमने नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए थे ये वही चीज़ है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको आई कैन मेक इट, लेट्स से मुझे इसको 8 करना है तो मैंने 8 कर दिया। लेकिन आप ये देखें साइड पे ये fx लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई और फंक्शन इसी रो में या इसी कॉलम में चेंज होगा इसके चेंज करने से। करके देखते हैं। लेट्स से मुझे 8 चाहिए ना, तो मैंने 8 किया और एंटर कर दिया। तो अब आप देखें प्रॉब्लम क्या हुई, इसने इस एंगल को 45 कर दिया, जो कि लॉजिकल भी है। अगर मुझे 8 ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो यानी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एंगल तो 45 ही होगा ना। अगर कम होगा तो फिर तो ये पूरे को फिल ही नहीं कर सकता। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। मैं चाहूँ तो एंगल टू फिल भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे हाफ पे चाहिए ना, ये फर्ज करें मुझे ये पूरे पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको 180 कर सकता हूँ, वो फिर उस एंगल को कम करके 15 कर देगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है इसमें रोज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ानी है इस एरे की। ठीक है, मुझे इसके बाद एक और लानी है, तो मैं इसको 2 करके दिखाता हूँ आपको। आप इसको 2 कर दें और एंटर करें तो देखिए इसने एक और रो बना दी। ठीक है, यू कैन मेक इट 100 200 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद ये रो का डिस्टेंस है, बीच में कितना डिस्टेंस होगा इनके दरमियान, वो आप अपनी मर्ज़ी से इधर से कुछ भी स्पेसिफाई कर दें। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो ये इसको डबल कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको 2 करके देखें, एंटर करें तो देखें इसने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी और ये भी चेंज हो गया। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इसके साथ चेंज हो जाएगा। लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3D जब ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें आते हैं, तो अभी इसको छोड़ दीजिए ना। ये मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, ये एडिट सोर्स का और ये रिप्लेस आइटम का और रीसेट एरे का। सबसे पहले मैं आपको
एडिट सोर्स करके बताता हूँ किस तरह करते हैं, ठीक है। तो एडिट सोर्स के लिए आप इस पर क्लिक करें। देखिए नाम से ज़ाहिर है कि एडिट सोर्स वैसे ही बिल्कुल आपकी जो नॉर्मल ड्राइंग की स्क्रीन होती है वैसी आ जाएगी, और उस पर आप ना इस एरे के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे तो उससे सारे के सारे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। आप चाहें तो ज्योमेट्री ही चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। एडिट सोर्स करें, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें इस एरे में। ज़रूरी नहीं है कि वो जो ओरिजिनल आपने बनाया था वही हो, कोई भी हो सकता है। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद वो बोल रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट करेगा तो ये मसला हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि एंटर एरे क्लोज टू एग्जिट दी एरे एडिटिंग स्टेट। मतलब आपके पास एरे एडिटिंग की कोई और तरीका नहीं है सिवाय ये टाइप करने के एरे क्लोज, ठीक है। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओके, ठीक है। अब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को करें सेलेक्ट, ठीक है। जैसे आपने तो इसे किया हुआ है, तो आप इसे चाहें तो इसके अब आप किसी ऑब्जेक्ट और को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसी पे काम करना है आपको। मैं फॉर एग्जांपल इसे स्केल करके मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्केल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्वियसली मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। वो बोलेगा बेस पॉइंट, जैसे स्केल में बताता है बेस पॉइंट, फिर स्केल फैक्टर। लेट्स से मैं स्केल फैक्टर चाह रहा हूँ 1.3, राइट, ऐसे ही आर्बिट्रेरी सा कुछ भी। तो अब आप ये देखें, एक चेंज करने से सारे के सारे एरे में पॉइंट चेंज हो रहे हैं। मुझे दूसरी रॉ बनाई थी वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। और एंटर कर दें तो देखें सारे के सारे रॉ के एलिमेंट्स साइज में बढ़ गए। अब मुझे इससे बाहर निकलना है तो मैं एरे क्लोज टाइप करूँगा, ARRAY, और ये ऑप्शन आ ही गया इसमें, तो मैं नीचे करके एंटर। उसके बाद बोल रहा है सेव द चेंजेस, यस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है, वो ये है दूसरी ये चीज़ रिप्लेस आइटम की। रिप्लेस आइटम को यूज़ करते हुए आप किसी भी रॉ के एलिमेंट की जगह कोई और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो मैंने इंटेंशनली ये इधर ये हेक्सागन सा बनाया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह आप आइटम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस आइटम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद बोलेगा रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। फिर वो बोल रहे हैं स्पेसिफाई द बेस पॉइंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट या की पॉइंट, तो आप इसमें की पॉइंट यूज़ करें, KEY टाइप करें और एंटर कर दें। पर की पॉइंट के लिए आप इसके ऊपर कोई भी कहीं भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। आपने ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला सिलेक्ट एन आइटम। अब इसमें सारे ग्लोबल चेंज नहीं आएगा, मतलब सारे आइटम्स चेंज नहीं हो जाएंगे। जिस पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही आइटम को ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देगा। लेट्स से मुझे ये सर्कल करना है ना, तो मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया तो देखिए कोई और चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी जगह ये हेक्सागन आ गया। इसी तरह इस पे करना है, या लेट्स से एंटर आइटम इन द एरे टू रिप्लेस, इस पे करना है तो ये वाला भी हो गया, ठीक है, और ये वाला भी हो गया। तो ये बेसिकली ये चेंज ये कर रहा है, ठीक है। रीसेट एरे ये होती है कि आपने अगर कोई चेंजेस की एंड यू वांट टू रिवर्ट देम बैक, तो आप उसको वो वापस से सही कर सकते हैं। तो रीसेट एरे करें तो देखें ये वापस से सर्कल्स आ गए, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ है पोलर एरे का, और इसमें टोटल कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये कि वो बनती कैसे और इसकी मॉडिफाई की क्या क्या टूल्स होते हैं। तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं थोड़ा बहुत आपको रेक्टेंगुलर एरे का बता के फिर पाथ एरे पे आके इस एरे के चैप्टर को भी क्लोज कर देंगे। तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन AutoCAD। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।